हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जेई स्टडी विद पीटी सर पर। आज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने हैं, जेई नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक को पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक से अगर आप नहीं पढ़ोगे इस ट्रिक को तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट पेपर में क्या है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है टाइम का भी, तो उस टाइम के हिसाब से भी अपन अगर ट्रिक अपन को पता होगी तो अपने उस क्वेश्चन को और जल्दी बना पाएंगे। ओके, तो ट्रिक क्या है, देखो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। बोर मॉडल आपने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट क्या निकालते हैं अपन। एनएस ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो निकालते हैं अपन En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब मान लो आपसे हीलियम प्लस, आपको ये पता ही है कि बोर का जो मॉडल है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम प्लस के फोर्थ ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, हीलियम प्लस के लिए 2 रख दोगे और फोर्थ के लिए यहाँ पे 4 रख दोगे। आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपने जहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ये चैप्टर, या फिर आपने फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पढ़ा होगा, तो आपको हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज लर्न करवाई गई होंगी। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ और मेरे को आशा है आपको याद भी होंगी, फिर मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो फर्स्ट में उसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने याद की होंगी, बट आपने देखा होगा कि ये मैंने याद तो कर रखी है बट इनका यूज़ ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हाइड्रोजन एटम का ही पूछता है। ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि हाइड्रोजन एटम की तो बच्चे ने याद कर ही रखी हैं, तो वो इनका ज़्यादातर वो पूछता भी नहीं है। वो किसका पूछेगा, हीलियम का, लिथियम का, इनका वो पूछता है। तो उनके अपने इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अपन को इस प्रकार से अब नहीं जाना है। अपन को क्या करना है, इनका ही फ़ायदा उठाते हुए हमें कोई भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी हो उसका ऑर्बिट यानी कि 5 तक तो अपन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसके भी आगे आप देखोगे तो रेयरली पूछी जाती है, बट फिर अगर आपको उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आप इससे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या कहेंगे कि एनर्जी की कोई भी बात, कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखना। एनर्जी आपको फाइंड करनी है तो उसके पैर में लिखता हूं मैं, एनर्जी की कोई भी बात बराबर, क्या बोला, एनर्जी की कोई भी बात बराबर हाइड्रोजन की वही बात, हाइड्रोजन की वही बात इनटू जेड स्क्वायर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या लिख दिया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे तो प्रूफ ही मैं बता दूंगा, बट ये आपको याद होगा तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही 1 या 2 सेकंड में आप क्वेश्चन बना लोगे। क्या बोला मैंने, आपको इससे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने आपसे पूछा कि हीलियम या फिर लिथियम +2 उसके फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या रखोगे, -13.6 जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड फिर n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट इनका यूज आपने कहाँ किया, इनको लर्न करने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं फिर हमारे पास। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई आपके लिए कि जब भी कोई भी एनर्जी की बात होगी हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी की कोई भी बात बराबर हाइड्रोजन की वही बात इनटू जेड स्क्वायर। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन को करें, एक तो ये तरीका है मेथड 1 जो ट्रेडिशनल मेथड है, बट जो स्मार्ट मेथड है वो क्या है, ट्रिक, इसको मेथड 2 बोल देते हैं। इसी को मैनिपुलेट करके ये ट्रिक बनाई गई है, कोई ऊपर से भगवान ने उतार के मेरे को नहीं दिया, ये इसी को मैनिपुलेट किया है। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा लिथियम +2 में फोर्थ ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या लिखेंगे कि एनर्जी की कोई भी बात बराबर हाइड्रोजन की वही बात। आपको एनर्जी निकालनी थी उस वाले की, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन की वही बात। आप हाइड्रोजन की निकाल लो, चौथे में कितनी होती है, E4 -0.85 होती है इनटू जेड स्क्वायर। एटॉमिक नंबर क्या था, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आ गया, आंसर आ गया। कोई भी हो, जैसे मैंने पूछ दिया आपसे बेरिलियम +3, जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा बेरिलियम +3, इसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूले से जाए तो -13.6 जेड की वैल्यू अपन 4 रखेंगे और एन की वैल्यू, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो एन की वैल्यू 3 होगी,
3 का स्क्वायर 9 पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। बट अपन को यहाँ से नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है कि एनर्जी की कोई भी बात बराबर हाइड्रोजन की वही बात इंटू जेड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, भाई फायदा भी तो होना चाहिए थी सर, अपने लर्न कर रखी है। हम क्या बोलेंगे, एनर्जी में निकालनी है, ठीक है एनर्जी में निकाल देंगे। एनर्जी की कोई भी बात बराबर हाइड्रोजन की वही बात, हाइड्रोजन की कौन सी बात होगी अब, सेकंड यानी कि थर्ड वाली बात है ना, n इक्वल टू 3 माइनस 1.51 इंटू जेड स्क्वायर, बेरिलियम में 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी आ गई। तो इसको याद करने से आप अब किसी भी स्पीशीज में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट यानी कि 5 तक तो आप बहुत ही आराम से उसको कैलकुलेट कर पाओगे। अगर एक दो और याद कर लो इसमें, E6 और E7, तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें E7 E6 से ज्यादा पूछता नहीं है, रेयरली, बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, ठीक है। इनसे बाहर नहीं जाता, मैं तो ये कहता हूँ आपको। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।